ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नम्रता। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक ऑफिसर्स फ्राइडे मेगा लाइव टेस्ट। ऑलिवर को ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो एक बार जाके चैनल को देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जो रिसेंटली टॉपिक्स पढ़ाए उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो पहले 8 पीओए की प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड पीओए की प्रैक्टिस सेट में स्पेसिफिकली जो कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना कि कैसे फटाफट देख के पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो पक्का आंसर नहीं होगा, इस टाइप की चीज़ों पे वर्क कराया हुआ है। तो जाके प्रैक्टिस सेट्स रिवाइज कर लेना। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उसके अलावा पैरेलल पाइप पढ़ा दिया, रेक्टेंगल टू सिलेंडर पढ़ा दिया, मेंस्ट्रुएशन 3D की बहुत सारी और चीज़ें आएंगी, अरिथमेटिक भी आएगा। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, शुरू करते हैं। ओके, क्या है ये? डैश एम एस के डैश पी आर एम। एस से पहले एम है, यहाँ दिख रहा है, पर मैं कभी भी ऐसे लिखती नहीं क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे लिखने का मौका मिलेगा नहीं। डैश पी आर एम डैश के टी डैश आर डैश एस डैश टी पी आर डैश एस के टी डैश आर एम एस के टी। आर एम एस के टी, पी से पहले क्या है? टी है। आर एम एस के टी पी, आर एम एस के टी पी, आर एम एस के टी पी, आर एम एस के टी पी। सो आई नीड आर टी एस पी। आर टी एस पी इसमें है, माउस चाहिए। आर टी एस पी एम के एम पी ये वाला है। ओके, ये होता है 1 + 5 6, 3 + 5 8, 5 + 5 10, 5 5 8 होना, तो O 15 टी से जोड़ो, एक ही है। ओके, पेन उठाते हैं। 3 में 5 ऐड हो रहा है, 1 में 5 में 4 9 हो रहा है, 24 में 5 करेंगे तो 29 आएगा। दिस सपोज टू सच, ठीक है। 5 7 में 5 करेंगे तो 12 आ रहे हैं, ठीक है। ओ 15 - 3 है, ये भी -3 है ना। 27 - 3 24, ठीक है। 20 + 2 है, +2 है, ये भी -3, ठीक है। ये +2 है, ये भी -3 है ना। 25 - 3 ओपन, ये नहीं है ना, गॉड ये गलत है, बहुत गर्मी है। राम पॉइंटेड टू सोहन एंड सेड, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। मेरी मम्मी के पापा यानी मेरे नाना जी का इकलौता बेटा यानी मेरा मामा है। तो हाउ इज सोहन रिलेटेड टू राम्स मदर? ओहो, राम पॉइंटेड टू सोहन एंड सेड, हो गई ना गड़बड़। सोहन क्या हुआ? ओके, थिंक अगेन। राम पॉइंटेड टू सोहन एंड सेड, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स फादर। ही इज़ द ओनली सन ऑफ, मतलब ये मेरे मामा हैं। तो सोहन मेरी मम्मी से कैसे रिलेटेड हुए? मेरे भाई हुए है ना, ठीक है। देयर आर 6 मेंबर्स, बाद में करते हैं, चलो। ओके, सिंगर SI शायद चेंज हुआ होगा, लिख ही लेते हैं, चलो। 18 9 19 20 13 18 5, ये हो रहा है क्या? 19 20 14 5 19, कोई सेंस नहीं होती। 7 5 13 18 +6, क्या हो रहा है ये? अगर इन दोनों को एक्सचेंज मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 27 हो रहा है, ये 27 हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये 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 एक्सचेंज हो रहा है, हो गया। तो ये आएगा ES आएगा, DN आएगा, C के लिए 24 आएगा, यानी कि अच्छा O वाला इधर आएगा ना। एक मिनट, ESDN क्यों हो रहा है? तो 14 और 9, शांति, क्या कर रही हूँ मैं? SE कर दिया, CO कर दिया, C का 3 के साथ 24 आना चाहिए, 24 क्यों नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे? या फिर मैं कुछ गलत देख रही हूँ? -1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो भाई अभी के लिए मैं यही मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरे को DN समझ में आ रहा था। मार्क फॉर रिव्यू करते हुए थोड़ा समझदारी से आगे करे हुए कराना शुरू करती हूँ। इसको कर लेते हैं। 28 - 11 इंटू का मतलब प्लस है 7, माइनस का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब क्या है? इंटू 5। तो क्या हो गया? 28 - 18, यानी कि क्या बे, 28 - 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, 10 आएगा, 18 आएगा। ओके, काम 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 कामली करेंगे, बहुत ही कामली करेंगे।
12 और 33 से मिलके 57 बन रहा है। 12 और 33 कितना हो जाता है अपने पास? 45। 45 में क्या ऐड करूँ कि 57 बने 12, यानी कि शायद इसका डबल हो रहा होगा, 24 प्लस 33 हो रहा होगा, 20 प्लस 28 48, तो यहाँ पे क्या होगा 28 और 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67। हैप्पी, एक्सटेटिक, पोलाइट, कर्टियस, ऑनेस्ट, डिसेप्टिव, ये सिनोनिम्स हैं, ये लग रहे हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Some doctors are scientists, some doctors are scientists, some scientists are engineers. All engineers are doctors? No. Some doctors are engineers? No. कोई भी नहीं होगा। बट all and some वाला केस है, और एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, तो इधर आना चाहिए ना, है ऑप्शन में? ऑप्शन में ही नहीं है, फिर इधर ही आएगा। सम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स नहीं हो सकता ना। ओके, इनइक्वालिटी, हमें जाना है ई से एस तक, ई से आर जा रहे हैं, आर से एस जा सकते हैं, तो फर्स्ट ठीक है, उसने पूछा क्या है, कौन सा कंक्लूजन ठीक है, ये पूछ रहा है, तो 1 ही आ जाएगा फिर तो। टी से ई जा सकते हैं, टी से एस जा सकते हैं, आर जा सकते हैं, ई तो टी से एस जा सकते हो, आर जा सकते हो, ई नहीं जा सकते, आर से एन, आर से एस जा सकते हो, टी जा सकते हो, एन नहीं जाओगे, यही है, फिर 1 ही होगा, चौथा भी क्यों चेक करूँगा, छोड़ो ना। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 11। ये ऑल्टरनेट जा रही है, एक एरो इधर, एक इधर, एक इधर, फिर 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 होगी, 3 होगी, 2 होनी चाहिए ना, और इसी फॉर्मेट में जानी चाहिए। ओके, सो ऊपर वाली तो सामने रहनी चाहिए था, यही होनी चाहिए फिर। ओके, 21 प्लस 6 बी के मल्टीप्लाई, भाई क्या करती हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 9, सी माइनस है 11 है, जो कितना हो गया 18, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 माइनस 11 कितना हो गया -9, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा 12। ओके, ये क्या हो रहा है, पेन इंटू 2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, ये क्या हो रहा होगा इंटू 6 हो रहा है, तो इंटू 4 हो रहा होगा, -5 यही हो रहा है। 31 इंटू 4 करो 124, 124 माइनस 4 5, 119। क्या बोल रहा है वो, रेफर टू द गिवन नंबर सिस्टम, लेफ्ट से इशू है, राइट है। इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन सीरीज, देन विच सिंबल और नंबर विल बी एट द 7th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल और नंबर दैट इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, एक सेकेंड, यहाँ से 9 काउंट किया, इसके लेफ्ट में और जाएंगे तो 7, तो एक्चुअली मुझे 16 काउंट करना है और ऑड नंबर्स को उड़ाना है, तो 1 2 ये काउंट नहीं होगा, 3 ये भी काउंट नहीं होगा, 4 5 6 7 ये भी काउंट नहीं होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 परसेंटेज आया मेरा, तो आई विल गो विद इट। अगर सिली होती है तो हो, कुछ नहीं कर सकते मैं। क्या है, 13 है, 14 है, 16 है, 19 है, क्या बन रहा है, प्राइम तो नहीं बन रहे, 13 14 16 19 23। ओके, 1 2 3 4, तो अगर 5 करो तो 28 आएगा, तो 105 में 28 करो तो 132 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, फ्लावर इज कोल्ड है, EFLMONOWX, मतलब 1 + 1 माइनस हो रहा है, स्टार्ट किससे हुआ, माइनस से हुआ, तो जी का क्या आना चाहिए, F आना चाहिए, एक ही ऑप्शन होगा ये, तो चलो। सर्टन कोड लैंग्वेज फाइल इज कोडेड एज 8357। ओके, लिख लूँ, 6 9 12 5 8 3 5 7 6 + 1 7 9 -5 12 3 डजंट मेक सेंस, 5 + 3 हाफ किया है या फिर -3 किया है, +-1 किया है, सिंक का देख लेते कितना है, 19 9। ओहो, कहीं ये वो वाला तो नहीं है, मिक्स वाला था, है हर बार यही करती हूँ इस क्वेश्चन में। n क्या है, यहाँ पर है, तो n का है 6, i कहाँ पर है, दोनों में सेकंड पे, दोनों में सेकंड पे 3 है, k कहाँ पर है, तीसरे, यहाँ पे चौथे पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, और e किस में है, इसमें, इस पे, तो कितना है 7 6 3 4 7। एक लिटरल सिली मिस्टेक, ऑलवेज सिली मिस्टेक। यू क्या होता है अपने पास, 21 19 15 लिखूँ, 21 19 15 13 डैश, कितना हुआ 2 4 2 4
13 माइनस 4 9, तो आई से स्टार्ट होंगे, फिर मैं चेक करती हूँ। पी कितना हो रहा है 16 8 4 2, आधा 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 1, आई ए, ठीक है यही होगा फिर। कितना लगा भाई, 5 मिनट है। ओके, इसको बाद में करते हैं, इसको इधर ही करना पड़ेगा, ये थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। क्या ये विच नंबर क्या कॉमन है 3 और 2। इसमें 2 से स्टार्ट करते तो 2 6 5 है, इसमें 2 से स्टार्ट करते तो 2 5 3 है ना। 2 और 5 कॉमन है तो 3 के ऑपोजिट 6 आएगा। The government is thinking of adopting the one child policy. Government loves to invite challenges. Government has a plan to address the problem of population explosion. Only assumption 2 is implicit आएगा। Some pens are sharpeners. Okay, just a second. Some pens are sharpeners. Some sharpeners are pencils. All pencils are erasers. Some erasers are sharpeners. ठीक है। Some pens are erasers. नहीं कह सकते, तो only one आएगा। सबमिट कर देगा। 13 और 109 क्या होते हैं, 13 इंटू 9 होते हैं 117, माइनस 8 हो रहा है। 24 इंटू 9 6 माइनस 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट ही मैच हो रहा। 13 इंटू 8 हो 104, 104 में 5 ऐड हो रहा है। 24 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 180, सॉरी 192, 192 में 5 ऐड करूँ 197 हो रहा है। जा भाई, ठीक है हो जाएगा तो टाइम है। सबसे पहले ए चेक करेंगे, ए इसमें उल्टा है ये उड़ गया। फिर एच चेक करेंगे, इसमें उल्टा ये उड़ गया, तो ये उड़ गया ये उड़ गया। अब इन दोनों में एच ठीक है 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इसमें 2 है। नो नो नो, वेट फॉर सम टाइम, ये करना बड़ा है। ओके पहले कौन सा स्टार्ट करें, इसको करूँ इसको करते हैं, चलो। देयर 6 मेंबर्स एम एन ओ पी क्यू आर इन द फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, नो सिंगल पर्सन एज अ चाइल्ड, किसी का भी बच्चा नहीं है, हैं? एक मिनट, अच्छा नो सिंगल पर्सन एज अ चाइल्ड, ओ गॉड, मतलब मैरिड लोग के बच्चे हैं सिर्फ। ओ इज़ द फादर ऑफ आर, ओ इज़ द फादर ऑफ आर, ठीक है। हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो ब्रदर इन लॉ तो भाई मतलब लड़का है, इसका कोई भाई बहन होगा और वो पी से मैरिड है। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ ओ, अच्छा एन हैज़ ओनली 1 डॉटर, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। ओके 6 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस हैं, तो जनरेशंस तो इतनी आएगी, सिंगल मेंबर का बच्चा नहीं। वो इज़ द फादर ऑफ आर, हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। क्यू इज़ ब्रदर ऑफ ओ, अच्छा तो इसका भाई है क्यू। एन हैज़ ओनली 1 डॉटर, ये एन इसकी बीवी रही होगी, उसकी एक डॉटर रही होगी कोई, एम एज्यूम करूँ अगर मैं, बेटी और एम का पति पी होगा, या उल्टा भी हो सकता है। हाँ नहीं 1 डॉटर है तो डॉटर ही होगी। एम रिलेटेड टू क्यू, नीस हुई ना, फिर यही बन रहा है मेरे हिसाब से तो भाई। इसको चेक कर लेते हैं, हाँ नीचे। ओके सबसे पहली बात तो स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, सर्कल है, दोनों उड़ गए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सर्कल चाहिए। अरे भाई तो इजी था, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो। लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। क्या हो रहा था, SINGER 19 9 14 7 5 18 एंड आई एम गेटिंग 9 19, ये जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक्सचेंज हुआ। देन आई गॉट 20 एंड देन आई गॉट 13, जो मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ था कि 7 और 20 27, तो ये ऑपोजिट चल रहे थे। और यहाँ पर मुझे मिला था 18 और 5, तो ये भी एक्सचेंज हुए थे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग मैं चलती तो मेरे पास यहाँ पे आता ES, यहाँ पे आता DN, तो C कितना होता है मेरे पास 3, तो मेरे पास 24 आना चाहिए। तो 24 का मतलब होता है X, जो कि मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा। और O का मेरे पास 15 का होना चाहिए था 12, यानी कि L ES LX DN आना चाहिए, जो कि कहीं पे दूर दूर तक नहीं है। तो इसका मतलब ये प्लस, अरे भाई प्लस 6 था, शिट डैम इट। तो ये कितना आएगा 3 + 6 9, और O + 6, ठीक है आंसर सही था, ठीक है तो आंसर तो ठीक ही मार्क किया था मैंने। चलो हो गया, इसको भी अनमार्क ही कर देती हूँ ताकि डाउट ना रहे कोई। लेट्स मूव टू दी सबमिट सेक्शन एंड जीके करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या होता है।
कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स धौली गंगा नंदाकिनी पिंडार यमुना सरस्वती विच आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर कौन से थे जो पंचप्रयाग बनाते, कौन कौन से थे उसकी, धौली गंगा नंदाकिनी मंदाकिनी पिंडार, धौली गंगा नंदाकिनी मंदाकिनी पिंडार एंड भागीरथी। तो यमुना और सरस्वती तो नहीं होती, वैसे पता चल गया था बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिस्ट ऑल द ट्रिब्यूटरीज। तो 5 उड़ेगा और 4 उड़ेगा, एलिमिनेट ही करते हैं। 5 उड़ गया, 5 उड़ गया, 5 उड़ गया, 1 2 एंड 3। अच्छा अगर टाइम बचा तो मैं इसके सारे पंच रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पेन की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉज टू एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट। ओह अच्छा, ये वो वाला है जो सुप्रीम कोर्ट का प्री इंडिपेंडेंस वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, 128 नहीं होगा, 120, 131 ओरिजिनल जुडिशन होते, तो 135 ही होगा ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड लाला लाजपत राय को फाउंड पंजाब नेशनल बैंक। नो आई डोंट नो दिस। अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन स्पेसिफिकली अलॉटेड टू वुमेन। 1.25 करोड़। अगर 50% मानूँ उसका तो भी 62.5 आएगा, तो है ही नहीं। कुछ था ऐसा नंबर, आई डोंट नो, नहीं है ये। व्हाट इज द ऑफिशियल मोड ऑफ 26 का गेम्स। व्हाट इज द टोटल नॉन फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। भाई क्या कर दिया इन्होंने। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोली। दिस आई नो, ये अभी बनी है हमारी नई रामसर साइड बनी है। इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड लोहेट डिस्ट्रिक्ट नियर वोकर इन अरुणाचल, तीनों ठीक है इसकी है। अभी अभी रामसर साइड बनी है। तो स्काईरूट एरोस्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन केरला। द थीम ऑफ एक्सरसाइज वाटर क्लैप। भाई क्या पेपर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ महाराष्ट्र शनिवार वाड़ा, ये तो पता है, बाजीराव मस्तानी पुणे। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू फॉर्मली अबॉलिश द डेथ पेनल्टी एंड रिप्लेस। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, ये वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड के, तो ये अर्ली चाइल्डहुड के है। बाकी क्या है, नो चाइल्ड 14 ईयर्स डिप्राइव्ड। Which of the following animals was under the category of critically endangered species till 2008, later upgraded to endangered। ये कैसे पता हो यार 2008 का। NDMA frequently discussed and related नाइट्रो, ओ भाई मेरे को तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता था। नाइट्रोसमाइन कंटामिनेशन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोसमाइन, एन नाइट्रोसोडिमिथाइल अमाइन, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एसिड, नाइट्रोजन डाइमिथाइल अमीन, नाइट्रेट डाइमिथाइल एल्कोहल। पहली बात तो अमीन है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना। ये अमाइन भी नहीं, ये भी अमाइंस नहीं, तो अमाइंस कौन से थे, अमीन्स अमाइंस चलेगा। नाइट्रोसो स भी है, तो नाइट्रोजन डाइमिथाइल अमाइन, नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल इसमें भी, सो एस किस चीज़ का है फिर, एन नाइट्रोसो। कुछ ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन के एक पार्ट पे सल्फर लगा हो तो इसलिए एन नाइट्रोसो। यही गैस मारते हैं, कुछ तो करें। इतना सारा पेपर चला गया आज तो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आज की चीज़ तो। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी स्पॉट, ओ भाई फुटबॉल क्या है ये। फर्स्ट इंडियन बजट पर प्रोवेंडर जेम्स विल्सन स्टॉकर, ये था 1860 का है ये रहा। सिंस आज मुझे इतने कम क्वेश्चंस आते हैं तो जो आते हैं मैं उन्हीं की एक्सप्लेनेशन दे दूँगी अभी, ठीक है, थोड़ी देर में, ताकि कुछ जो देख रहे हो कुछ फ़ायदा तो देखने का। हु इज़ एन अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम लीडर टू ईरान। ओके सो सुप्रीम लीडर तो ईरान का खमीनी नहीं है, उसी का बेटा, बट ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुप्रीम लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है मतलब, नहीं पता। ऑटिज्म ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा ये। व्हाट इज दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल पार्क्स आर सिग्नेचर्स। ओह डैम, आई ओनली आंसर्ड 8 क्वेश्चंस, ये क्या नॉनसेंस है। Which of the following statements regarding the Uj multipurpose project is not correct? It is proposed on the Uj river, a tributary river, ठीक है। It is expected to generate, कुछ तो होगा चलो। It is exclusively an irrigation project without any provision for hydro, ये गलत। exclusively irrigation का कैसे हो सकता है, पानी तो देना पड़ेगा लोगों को। Atmospheric phenomena resulting from nitrogen oxide and sulfur dioxide mixing with acid। शुक्र है कुछ तो आता है। कुणाल was honored with 2025 संगीत नाटक of which was celebrated। I don't know who is Kunal. For an object moving with uniform speed, what does the distance time graph for such motion look like? A curved line showing changing slope ना, straight line inclined to the time axis। हाँ ये होता है ना अपने पास, ये डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, तो यहाँ पर भी ये स्पीड है, फिर ये बड़ा इतनी स्पीड होती है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग अपवर्ड्स बोलते हैं वैसे तो उसको।
स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, कर्व लाइन कॉन्केव डाउन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यही होगा। हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट कोरिया मास्टर्स? चलो कुछ तो पता है मुझे। कहाँ गई अश्मिता की? अश्मिता चलो। हाँ डैम, क्या है भाई ये 12 क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, शुरू करते। पहला क्वेश्चन मुझे पता है तो इसको हम पढ़ा देती हूँ। फनी बट इट्स ओके। हम किसकी कर रहे हैं? अलकनंदा रिवर की। अलकनंदा रिवर से हमारे क्या बनते हैं? 5 प्रयाग, 5 प्रयाग लिख देते इसको। क्या बनते हैं हमारे पास? 5 प्रयाग बनते हैं। कौन कौन सी रिवर होती है? सबसे पहले हमारे पास होती है नंदाकिनी। नंदाकिनी हमें देती है नंद प्रयाग, नाम से ही पढ़ना ईजी है। नंदाकिनी से क्या मिलता है? नंद प्रयाग। देन मंदाकिनी, नंदाकिनी मंदाकिनी साथ में रिवाइज करो। नंद प्रयाग के साथ आपको मिल जाएगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। देन अपने पास कौन सी होती है इनकी? पिंडार। पिंडार रिवर से हमें क्या मिलता है? कर्ण प्रयाग मिलता है, ठीक है। देन वी हैव नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडार एंड धौली गंगा। वैसे एक्चुअली में सबसे ऊपर से धौली गंगा पढ़नी चाहिए अगर ऑर्डर में पढ़ाती तो। धौली गंगा से मिलेगा विष्णु प्रयाग। और जो लास्ट की हमारी बची उसकी भागीरथी। भागीरथी से हमारे को क्या मिलता है? देव प्रयाग। और इसके आगे से जाके क्या मिल जाती है हमें? गंगा रिवर मिल जाती है, ठीक है। रिवाइज्ड लेना हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो नोट्स में भी होगा सबके, बट एनी हाउ। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, अपना आर्टिकल 31 जुरिस्डिक्शन मेन होती है। थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, मुझे याद नहीं है ईयर कौन सा है। कोई सेंस क्वेश्चन की ये भी नहीं पता, मैंने नहीं पढ़े अभी करंट अफेयर्स। ये ठीक है, ये हमारी क्या ऐड हुई है अभी? रामसर साइट ऐड हुई है, ठीक है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये शनिवार वाला पुणे में, ठीक है। इसमें क्या बताऊँ? इसमें भी क्या ही बताऊँ? ये भी नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता मुझे। ओके, बजट का रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहला बजट जो हमारा आज तक का था वो जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था 1860 में, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट जो बना था वो बना था हमारा 1947 में प्रेजेंट किया था। इंटरिम बजट था, कुछ महीनों के लिए प्रेजेंट हुआ था। किन्होंने किया था? शान मुखन शेट्टी जी ने, ठीक है। देन हमारा रिपब्लिक बनने के बाद जो फर्स्ट बजट था वो आया था 1950 में। एक्सट्रीमली फेमस नेम, ये सारे रटे ही होने चाहिए। किसने प्रेजेंट किया था? मिस्टर जॉन मैथई। फिर और कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्री इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, रिपब्लिक हो गया। हाँ, रेलवे और अपना जो नॉर्मल बजट होता है, जनरल बजट होता है, इसको सेपरेट किया गया था 2017 में। मोदी जी ने आके करवाया था, सॉरी मर्ज किया गया था, क्या बोल रही हूँ मैं, मर्ज किया गया था 2017 में। और इनको सेपरेट करवाया था 1920 या 24 है शायद, पता नहीं, मेरे को 20 या 24 ही लग रहा है। ओके, आई कंफर्म दिस। 1920 या 24, पता नहीं, शायद 20 है। 1920 में करवाया था। किसने करवाया था? नाम तो याद नहीं मुझे उस टाइम कौन था, बट एक्वर्थ कमेटी थी, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस टाइम कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, बट एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन थी। तो 1920 या जो भी ईयर था, आई कंफर्म इट, वो उसने करवाया था कि भाई अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ओके, जस्ट इसलिए बता दिया कि कोई वीडियो देख रहे तो कुछ तो रिविजन चाहिए, बिकॉज बहुत ही ख़राब पेपर लग रहा है। तो 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब। और बाकी भी ऐसे कि कोई ऑप्शन एलिमिनेशन से गैस वर्क कर नहीं सकते, बहुत ही ख़राब। चलो छोड़ो, सबमिट करते, मैथ्स करते, देखी जाइए अब जो भी है सो है। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 20% ऑफ द मार्क्स falls short by 10 marks to pass the exam, while another candidate who scores 42% surpasses the passing mark। अच्छा 12%, 12% है, तो ये कितना हो गया? 22 और 12 कितना हो जाएगा? 42% की वैल्यू कितनी? 10 है, क्या बोल रही हूँ मैं? 42 तो आएगा ही नहीं, 12 और 20 करके। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाद में करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी। What is the sum of the digits of the number which when divided by 24, 40 and 48 leave remainder 13, 29, 37? 24 से 13 11, 20 से 29 11, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर 11 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 48 लिख दो, एक 5 लिख दो, कितना होगी? 240 हो गई। तो 240 में से 11 जाएगा 229, स्मॉलेस्ट बताना होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 और 2 13। What should be the least 5-digit number that on dividing 3, 7, 13 and 37 gives 2 as a remainder? 3 और 1 4 और 1 5, ये देगा 9 9 कट जाएगा, 1 देगा, पर नन ऑफ द अबव भी है। एक सेकेंड, 1 0 1 0 1, ये तो स्टैंडर्ड होता है ना शायद, ए बी वाला जो रूल होता है अपने पास। 37 ए बी होता है, तो शायद लाइट चली गई ना, ब्राइटनेस कम हो गई। 10 10 10 होता है या उल्टा होता है?
या ए बी बी होता है? ओ भाई क्या महान दिमाग है मेरा, कन्फ्यूजन कर दिया मैंने खुद को ही। अरे यार 101। ओ शिट, बहुत ही बढ़िया यार। एक स्पेसिफिक नंबर नहीं होता 37, 13, 7 और 3 का, उसको उसमें से 2 माइनस करते हैं ना, वो ऐसे तो कुछ होता है, एक ज़ीरो इधर उधर हो रही है। अगर ये होता तो 10,101 में से 10,099 यही होते, मेरे को यही लग रहा है। लेकिन वो फिर पैटर्न तो ए बी, वो अलग पैटर्न होता होगा। अभी के लिए मेरे को लग रहा है यही है, मैं बस क्लियर ही हूँ। देखते हैं, और वापस आगे करती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कॉट स्क्वायर। तो नीचे बचेगा कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सी कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा कोसेक माइनस 1 प्लस कोसेकेंट प्लस 1 इक्वल टू 2। ये कट जाएगा, 2 कोसेकेंट बच जाएगा। तो c इंटू 1/s इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। ये से ये कटेगा, s से s कटेगा, 2s बचेगा। तो s की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अच्छा ये c भी तो बचा होगा, s इक्वल टू सी आ रहा है। हमें क्या निकाल चाहिए? साइन 4 प्लस कॉस 4। ये कितना हो जाएगा? ये जो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू एस इक्वल टू सी का मतलब s की पावर 4। और सेम पे, सेम किस पे होता है? ये अपना रूट पे। तो इतना आ जाएगा 1/4, मतलब √2 पे होता है 45 में। मेरा दिमाग समझ चुका, बोलने में लेट हो गया, ठीक है। 1/2 आएगा आंसर। जो उस दिमाग में चलता है उसको उतनी ही स्पीड पे बोलना इज इक्वली टफ। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 4 walls ऑफ अ रूम इज 25। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग रूम ट्वाइस इन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट विल बी इधर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। इसको डबल कर दो, इनको डबल करोगे तो अल्टीमेटली 2 ही बाहर आएगा, तो 4 हो जाएगा 100। भाई पेन लग नहीं रहा, आज टेस्ट अच्छा हो रहा है। ये भी गया। सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 125 अप्रॉक्सीमेट पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछे, सर्कमफ्रेंस नहीं पूछी। तो 36 यहाँ से मिलेगा प्लस 125 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास? R 18, ठीक है। 18 से करोगे तो 20 आएगा, 2 से करोगे 10 आएगा, 5 से करोगे 25, 5 से 2, 2 से 11। ये कितना हो गया? 275 डिवाइड बाई 11, 11 2 21, 65, 11 9 63 बचा 40, 11 5 तो कितना हो गया? ये 75.5, 70.3 है, यही होगा। चलो मैंने कुछ लिखा होगा उल्टा। The diagonal of a given square is 4√2. What is the diagonal of the other square whose side is equal to the diagonal? डायगनल बताना, उसकी साइड ये हो गई तो उसका डायगनल √2 कर दो, 8 हो जाएगा। 36 workmen are employed to finish a certain work in 48 days, but it is found that in 24 days only 2/5 work is done. How many more days ही होगा, ये मैन होगा सॉरी। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी टेकन टू फिनिश द वर्क इन टाइम। काम कितना है? 36 लोगों ने 24 दिन में कितना काम किया? 2/5, 2 काम किया। अब 36 में अच्छा मैन और चाहिए और दिन उतने चाहिए, बचे 24, और कितना करना है? 3 काम करना है। 24 से 24 कट गया, 2 से 18 कर गया 54, तो टोटल लोग 54 चाहिए। मोर चाहिए थे तो 18। आजकल नन ऑफ दीज देने लग गए ऐसे में। द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 9 इफ इट टेक्स द सेम टाइम इन गोइंग जितने डाउनस्ट्रीम और इतने अपस्ट्रीम। सेम टाइम का मतलब क्या होता है कि स्पीड और डिस्टेंस की रेशो क्या होगी? सेम होगी। तो यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम बाई बोट प्लस स्ट्रीम क्या होगी? 7 से काटोगे 5/4 आएगा। लेकिन जब मैं इसको बोट बाय स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगी तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के 9/1 आएगा। मुझे करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बोट की 9 है तो स्ट्रीम की 1 आएगी। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोट स्ट्रीम में कैसे लगते हैं ट्रिक बहुत बार समझा चुकी हूँ वैसे मैं। स्कूल ऑडिटोरियम में 2/7 क्या है? लड़कियाँ हैं। देयर आर 111 मोर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर 2 लड़कियाँ हैं तो 5 लड़के हैं। डिफरेंस है 3 का। 3 की वैल्यू 111 यानी कि 37। बॉयज़ निकालने को बोल रहे हैं, यानी कि बॉयज़ 5 थे, 5 कितना हो जाए? 185। The compound interest accrued in amount of this बाद में इसको। In case of particular transaction the profit earned is 14.2/7%। कितना होता है? ये 1/7। पेन कहाँ गया? 1/7 होता है। तो ये क्या होता है अपने पास? प्रॉफिट है, ये CP बोल रहे हैं। SP 8 है तो SP का कितना नहीं, वट इज द फ्रैक्शन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को कितना करेंगे? 7/8 करेंगे तो मिलेगा CP। ये लैग हो रहा है, पेन ऐसा लग रहा है शायद। आउट ऑफ 2 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। ये 3 है, ये 4 है। इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स 1/3/1/4, इनकी क्या होगी एवरेज?
एवरेज पूछ रहे तो 1/2 भी आएगा, और नहीं, हाँ ठीक है 1/2 आएगा, 7/12 आएगा, इसकी वैल्यू बोल रहे 7/48 है, तो 7 से 12 2 24 2 होगी, तो जो भी इनकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, और कितनी होगी जो 8 होगी। ठीक है भाई लैग कर रहे। ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये कितना है 40 डिग्री, बाइसेक्टर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मीट एट ए, इन सेंटर की बात कर रहा होगा। देन सम ऑफ एंगल ए क्यू आर, इस वाले एंगल का और ए आर क्यू का सम बताना है, तो मतलब इसका पहले निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, यानी कि 110, 110, तो इन दोनों का सम कितना होगा 70। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज, इनका 45 है, बचा ये, इसकी टोटल एवरेज 46 है, तो एवरेज पे कितना इंक्रीज है 1, और ये कितनों पे बढ़ जाएगा, मतलब ये कहाँ से आया, एक मिनट उल्टा बोल रही हूँ ना मैं, 5 एवरेज, कहाँ गया पेन, एवरेज है 46, पहले 5 45 हैं, तो कितना एक्स्ट्रा है, 1 कम है, नॉर्मल करते हैं 46 इंटू 5, ये टोटल सम मेरे पास 230 है, पहले 4 का है, 4 का सम 45 है यानी 180, तो 50 बचेगा, पता नहीं मैंने डेविएशन में कुछ गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। A dealer sells an article by allowing a 20% discount on its mark price and still gains 12%, ये कितना होता है अपने पास, CP कितना हो जाएगा 80, MP कितना हो जाएगा 112, किस पे जाएगा 716 7 16 5 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 750, यानी कि इसको किससे कर रहे हैं हम 150 से, तो 15 इंटू 7 कितना होता है 105, तो 1050 आना चाहिए इसका आंसर। इसको बाद में करते लंबाई लिख लो, अरे यार क्लिक हो जाए डायमंड, सारे लंबे आगे के, अब ये करते हैं चलो। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स और 96 एंड 8, तो नंबर्स क्या हो गए 8A और 8B हो गए, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम इसका 8AB इक्वल टू 96 है, तो AB की वैल्यू 12 है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 12 का, 2 बन नहीं सकता, 3 और 4 का, 2 ही कॉम्बिनेशन है। सम ऑफ द नंबर 27 में तो कितना बन जाएगा नंबर 8 और वो हो जाएंगे क्या बोलते हैं 96 तो बन सकता, तो इसमें कितना हो रहा है 24 हो रहा है और 32 हो रहा है, तो यही हो रहा है, तो डिफरेंस इनके बीच में कितने का हो रहा है 8 का। अरे फिर से सागर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो इसका मतलब है 5AB की वैल्यू 495 है, ये कितना होता है 99, तो AB क्या आ सकते हैं 1 और 99 आ सकते हैं, 33 वाला तो हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता, किस पे जाएगा, और 9 और 11, तो सम ऑफ द नंबर्स इसी पे होगा आई थिंक, है ना, 45 और 55 से 100 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना बचा इनके में 2 का, और ये की वैल्यू कितनी 2 18 है, 18 का डिफरेंस बोल दिया मैंने, ये क्या बोल दिया, अरे यार 18 तो था ही नहीं ऑप्शन। 5AB इक्वल टू 495 था, ये 99 गया, तो A और B की वैल्यू अपन ने निकाली थी 9 और 11 वाले पे जा रहा था ना ये, तो 9 5 45 55, अच्छा 10, मैंने 18 कैसे बोल दिया था। For what relation between A and B is the equation sin theta is equals to A plus B divided by 2 root AB possible? बाद में करता हूँ, क्या है भाई माउस नहीं चल रहा, damn it, हो गया। The income of A is 40% more than the income of B, तो ये 5 है तो ये 7 है। The income of C is 30% less than the total income of A and B and B की इनकम है 120, इसकी 30% यानी कि 84 है C की इनकम। इनकम ऑफ A इज वट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ C, कितनी है 14 कम है, कितने से C से कंपैरिजन करें 84, तो 1/6 हो गया, कितना होता है 16 2/3। प्लीज़ माउस चल जा भाई। ओके, इफ़ 11 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 72, ठीक है पहले तो लिखती हूँ 79x640208 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ताकि ये क्या होगा 72 ही हो जाएगा ना, 8109 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आएगी, प्लस 8 करोगे तो बाहर जा रहा है, सेंस नहीं है, तो इसको लिख दिया मैंने 2, तो 7 और 9 उड़ गया, 6 और 4 10 और 8 18 उड़ गया, 9 उड़ गया, 7 और 2 उड़ गया, बाकी 0 उड़ गया, तो x की वैल्यू सबसे छोटी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0, अच्छा 0 प्लस 2y 0 प्लस 2y, तो 4 हो गया। ओके ओके नो, अभी बहुत सारा बचा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्यों बचा है, क्या गड़बड़ की थी, इसमें वापस करते चलो। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 20 मार्क्स फॉल शॉर्ट बाय 10 मार्क्स, तो अरे अच्छा इसको 10 नंबर और आने थे, मैंने माइनस लगाया था शायद,
हाँ यही होगा ना, इसमें 10 नंबर और आएंगे तो ये पासिंग मार्क्स बनेंगे, और जिसके 42% और आए हैं उसके 12% ज़्यादा आए हैं। तो ये कितना हो गया यहाँ से 30, 30 माइनस 20 10, तो यानी कि 10% की वैल्यू है 10 मार्क्स, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स 100% यानी कि 100। ओके लेट्स गो बैक क्वेश्चन नंबर 6। लंबा है, लंबा क्या कर दिया आज मैंने, इतना छोड़ दिया। ऐसा करती हूँ, क्या बोल रहे हो, अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ दिस एट 4 5 8 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, एंड एंड ऑफ द रिसीव, अच्छा सेम टाइम है, इक्वल इंटरेस्ट है, तो यानी कि 1/4 1/5 1/8 होगा, 40 से काटूंगी तो 10 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा। 5% वाला कौन सा है, 4%, 5%, 5% वाला ये है, तो कितना हो रहा है 23 इंटू 575, 23 2 46, 115, 5 से 25 इंटू 8 200। काम लिखा ये थोड़ा अजीब, इसको करते हैं। Okay, Ram is 500 kilometer ahead of Lakshman. If they move in the same direction, Lakshman catches Ram in 25 hours. And if they move in opposite direction, Lakshman will catch Ram in 5 hours. Find the difference in total distance. पहली बात तो 25 घंटे और 5 घंटे से मेरे को इनका सेम डायरेक्शन में है ना, तो a माइनस भी कितना मिल रहा है मेरे को 5 20 मिल रहा है, और a प्लस भी मेरे को इनका कितना मिल रहा है, लक्ष्मण राम को कैच कर रहे हैं, तो पहली बात इसको एल से ही कंसिडर करते हैं। ये कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो लक्ष्मण की 60 होगी और राम की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। राम ऑलरेडी 500 किलोमीटर अहेड है, तो पहले केस में राम ने 500 किलोमीटर चला और लक्ष्मण, और ये टोटल मिला के 25 घंटे सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में है, तो मिला के दोनों ने मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड ने चला 25 घंटे, तो यानी कि कितना हो गया 500, तो ये चले 1000 टोटल। डिफरेंस इन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 11, फर्स्ट में राम प्लस लक्ष्मण, सेकंड में राम प्लस लक्ष्मण, तो दूसरे केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 घंटे, तो ऑपोजिट केस में ये हो जाएगा, तो 500 यहाँ से आ जाएगा, 500 का डिफरेंस है 1000 हो गए, तो है क्या कर दिया मैंने, ये तो डिफरेंस 0 आ गया। शिट ओके ये करते हैं फटाफट से, कंपाउंड इंटरेस्ट यार क्या कर दिया, शिट 25 और 8 कितना होता है अपने पास 34, तो ये जाएगा 34405 डिवाइडेड बाय 25 25 0 0 0, $25,500 में 8000 किया तो 34,000, क्या मैं इतना देता। थ्री 339,405 डिवाइडेड बाय 255,000, 3 0 कर देना, 5 से जाएगा तो 5130, 5 6 से 30 39 गया वैसे पेपर, तो 5 7 से 35 से 44 5 8 से 40, किसे 17 से जाएगा है ना, 3000 लग रहा है, 17 3 0 51 16 168 17 9 0 153, कितना बचा 1338, डैम इट डिस्ट्रॉयड, हो शिट, क्या ही करूँ 12 सेकेंड में, व्हाट अ बैड डे। She said that he had finished his homework. She said he had been finishing his homework. She said he has finished his homework. He has finished his homework. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छा he has है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। Always check tire pressure. His strike rate in this series 74.3, which is higher than that of any other batsman. His strike rate in this series, which is the higher क्यों होगा, highest by the क्या होगा, prima facie means definitely in the absence of at first glance, prima facie in first glance ना, ऊपर ऊपर से जो चीज़ें भी समझ में आ रही है। इनविंसिबल क्या होते हैं, जो कभी हार ना सके, पावरलेस अच्छा ऑपोजिट है, तो एक मिनट, इनविंसिबल होते हैं जिसको हराया ना जा सके, तो जो हर समय हारता है, ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता, पावरलेस नहीं हो सकता। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, पोटेंट, आई विल गो विद इम्प्रेग्नेबल। If slow is fast, vivid is
विविड क्या होता है? क्लियर. स्लो का ऑपोजिट है फास्ट, तो वेग होना चाहिए. चूज द करेक्टली वर्ड. रिकोशिट. रिकोश. ओह आई थिंक डबल सी होता है. I'll go with this. My brain is not working right now. Her tendency to believe everything she hears makes her easy to deceive. Gullible. Despite the rain, the parade carried on. Put off, held back, went out. Carried on as planned. One cannot pump the ocean out. Cannot do things that are beyond one's strength. Do things that are beyond one. यही होगा ना, cannot do things. ओशन में से पंप करे पानी में निकाल सकते हैं ना, किसका होगा. टैटू की स्पेलिंग ये वाली ठीक है. TATTO. ओके, इसके बाद में करेंगे. सम पीपल हैव जेनरसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट दे वांटेड दैट देयर नेम्स. देयर स्पेलिंग गलत है. देयर की वो दूसरा वाला देयर आएगा. माई ब्रदर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन. माई ब्रदर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन. द बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज वन बाय माई ब्रदर इन द इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन. ये है ना. He bought a dash shirt at the store. Friendly, microscopic, unpredictable, stylish. Herculean task. Task performed requiring tremendous effort. Everyone loves him. He is loved by everyone. The pernicious की spelling. अच्छा, use correctly. Oh, sorry. The pernicious effects of the new law on the convert still being debated on culture. The pernicious personality. Pernicious तो harmful होता है. Pernicious इन्हीं में होता है जैसे. The pernicious influence of online influence separate patients. Appreciate थोड़ी होगा, harmful होता है. ये भी एक ही में फिट हो रहा है. Substitute the underlined segment. Robert's chest expands with victory. She glances at him to see how he is dealing with this act of being removed from the high position of authority. Abdication होता है खुद से करना, है ना. Being removed. शायद the King abdicated the throne. Coronation तो और revolution तो obviously शायद dethronement है. Being removed है ना, मतलब खुद से नहीं हटाया हो, तो dethroned आना चाहिए. Baggy jeans have become quite the thing. Quite QUITE वाला होगा. Hierarchy is the key in ensuring normal functioning of our increasingly complex society. In US, there is an enormous variety of industries, professional branches, specializations, as well as great dash of other domains. Great diversity of other domains of human activity or interest. So competence here is valued in opinion. Influencers have an important role to play. In fact, leadership evolves as a necessity almost in any realm of human activity or thinking. Dash where most people are involved, especially where more people are involved. Thus, it isn't hard as to. Thus, isn't dash why accepting why even in academic institutions throughout the US and worldwide students are given leadership essay assignments. Accepting, yeah, focusing, accepting a better. Most students will take on leadership roles with various degrees of responsibility and impact in their lives, hence becoming dash with typical changes, hence becoming familiar. Okay, अब हमें क्या करना है? पैसेज था नहीं आज, एक ही PQR ऐसे. When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. ठीक है, ये शायद क्वेश्चन पहले करा हुआ है, मैंने देखा हुआ लग रहा है, और जब पहले देखा हुआ है तो मेरा गलत भी था, मुझे ये भी लग रहा है. When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets. For the atmosphere becomes thinner. तो QPR ऐसे ही होगा शायद, है ना. Consequently, as a result, there is less friction. ये कहाँ पे आएगा? When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets. As a result, there is less friction, for the atmosphere becomes thinner. The less air it meets for the atmosphere. P के बाद क्यों आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? P के बाद क्यों यहाँ पर है? शुरुआत लेकिन क्यों से होनी चाहिए थी. क्यों क्या लगा ऐसे लगा. तो एज द रॉकेट गोज हायर, इट ट्रैवल्स फास्टर. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन. हाउएवर द हायर, ये बेटर है. हाँ,
QSPR होना चाहिए। ठीक है, हो गया। बहुत ही भाई यार टेस्ट हुआ आज, बट सह लेंगे, कोई बात नहीं। चलो चले। हाँ हाँ हाँ, इट्स नॉट फाइन बट इट्स ओके। फाइन, आज मैं क्या ही बोलूँ। वीडियो लाइक करते ना बोलते हुए शर्म आ रही है, बट कोई बात नहीं, इनकरेक्ट भी साथ हुए हैं। चलो ठीक है, एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। आई होप आपको इसमें से आज तो कुछ खास सीखने को मिला नहीं, सॉरी, बट ठीक है, हैपन्स अ बैड डे। ये ऑलिव बोर्ड में आने की नज़र लग गई होगी, इतना अच्छा है तो उसमें, और उल्टा हो गया यहाँ पे आके। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स में मार्क्स ज़रूर बताना। आई विल बी हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ 150 160 प्लस स्कोर्स हियर, ठीक है।